आप सभी को नमस्कार सुयश जसवाल यूट्यूब चैनल में। तो मेरा नाम है सुयश जसवाल और मैं उत्तराखंड के एक बहुत ही प्यारे से शहर कोटद्वार का रहने वाला हूं। तो कुछ महीनों से ही कोटद्वार में मेरा नया घर बन रहा था, जिसका 6 महीने बाद अब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है और अब घर में फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि स्टार्टिंग से लेके जब से घर बनना स्टार्ट हुआ था और अब तक उसकी एक वीडियो बनाऊं और आप सबको दिखाऊं कि शुरुआत से लेके अब तक कैसे घर बना। तो बचपन से ही मैं और मेरे मम्मी पापा एक सरकारी क्वार्टर में रहे हैं और हमें कभी भी अपने घर में रहने का सौभाग्य नहीं मिला। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स का बहुत मन था कि एक अपना घर होना चाहिए। तो पिछले 5-6 सालों से मम्मी पापा के बीच में ये डिस्कशन चल रहा था कि हमको घर बनाना चाहिए, लेकिन कभी भी कोई भी एक सेम पेज में नहीं आ रहा था। कभी कोई बोलता था घर बनाना है, फिर कभी कोई मना कर देता था, तो इसलिए घर बन नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली पिछले साल मैंने मम्मी पापा ने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई घर बनाते हैं। तो फिर सबसे पहले एज ए सिविल इंजीनियर मैंने घर का जो नक्शा है वो बनाना स्टार्ट किया और खासकर मेरी मम्मी ने काफ़ी सारे इनपुट्स डाले उसमें कि उनको किचन कैसा चाहिए और कितने कमरे होने चाहिए। और करीबन 4-5 महीने लग गए एक फाइनल एक जो डिज़ाइन है जैसा हम चाह रहे थे, क्योंकि मेरी मम्मी काफ़ी सारे इनपुट्स दे रही थी कि उनको कमरा ऐसा चाहिए, उनको किचन ऐसा चाहिए, और हमें 3-4 महीने लग गए एक फाइनल डिजाइन पे आने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि वही फाइनल डिजाइन अब एक आर्किटेक्ट के पास ले जाते हैं और फिर उन्होंने प्रॉपर एक वास्तु के हिसाब से डिजाइन बना के हमें दिया, क्योंकि जब भी कोई भी घर बनाए तो एक आर्किटेक्ट का डिजाइन होना कंपलसरी होता है। और मेरा ये खासकर मन था कि घर जो हमारा बने वो स्टिल्ट पार्किंग वाला बने। स्टिल्ट पार्किंग मतलब जब नीचे एंटर हो तो जो ग्राउंड फ्लोर हो वो पूरा पार्किंग हो, उसके बाद जो घर हो वो फर्स्ट फ्लोर पे हो। तो इस चीज़ का मेरा बड़ा मन था, क्योंकि पिछले 10 साल पहले हर घर में बाइकें ही हुआ करती थी, गाड़ियां बहुत ही कम घर में थी। लेकिन अगर आज की डेट में देखी जाए तो हर घर में एक गाड़ी तो मिनिमम है ही है, और अगर 2 व्हीलर में देखा जाए तो एक स्कूटी और एक बाइक, ये भी लगभग काफ़ी घरों में देखने को मिलती हैं। तो इसी की चीज़ को देखते हुए मेरा बड़ा मन था कि स्टिल्ट पार्किंग होनी चाहिए घर में। और फिर इस चीज़ के लिए मैंने अपने मम्मी पापा को थोड़ा समझाया और वो लोग मान गए। तो फिर फाइनली 25 जनवरी 2024 में हमारा घर बनना स्टार्ट हो गया। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे जिस प्लॉट पे हमें घर बनाना है वहां पे हम सब भूमि पूजन कर रहे हैं, और जहां पे भूमि पूजन हो रहा है उसके आगे ही एक पीले कलर का घर भी दिख रहा होगा, तो वो भी हमारा ही घर है। मतलब जो हमारा प्लॉट है उसके अंदर ही वो घर आता है। मतलब जब मेरे पेरेंट्स ने ये प्लॉट लिया था तो उस टाइम पे एग्जिस्टिंग घर था, और फिलहाल अभी जो मेरा यूट्यूब स्टूडियो है वो भी इसी घर में बना हुआ है। तो अब इसी एग्जिस्टिंग घर के पीछे ही एक किचन गार्डन बना हुआ था पहले, तो अब यहीं पे ही हमारा नया घर बनने वाला है। और साथ में जो अब हमारा घर बनाने वाले थे, जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारे घर के, उनका नाम है नौशाद अहमद, और यहीं कोटद्वार में उन्होंने काफी सारे घर बना रखे हैं और काफी अच्छे भी बना रखे हैं। और इसी के साथ हमारे घर बनने की भी शुरुआत हो गई। जैसे कि हमारा घर का डिजाइन था जो कि हमारे आर्किटेक्ट ने बताया था, तो उस हिसाब से हमारे घर में 16 कॉलम लगने थे। तो उसी चीज को देखते हुए एक्सकेवेशन स्टार्ट हो गई थी और 16 कॉलमों के लिए 16 गड्ढे खुद गए थे। और कॉलम खड़े करने से पहले सबसे पहले नीचे फुटिंग डलती है, और फुटिंग डालने से पहले जो नीचे की जमीन है वो प्लेन होनी चाहिए। तो प्लेन करने के लिए पहले हमें पीसीसी डालनी पड़ेगी। पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो उसके लिए आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे बड़े बड़े एग्रीगेट डालने हैं, और फिर 1:3:6 के रेशियो से हमें पीसीसी डालनी है। अभी आगे वीडियो में आपको ये रेशियो वाले हिसाब बहुत सुनने को मिलेंगे। 1:3:6 का मतलब है कि 1 कट्टा सीमेंट, 3 कट्टे रेत और 6 कट्टे एग्रीगेट। तो इस रेशियो से पीसीसी तैयार की गई। फिर जो गड्ढे का पूरा नीचे वाला सरफेस होता है उसको फ्लैट करा गया। फिर उसके बाद फुटिंग के लिए लोहे का जाला तैयार किया गया, और साथ ही साथ मजबूत सरियों से कॉलम भी तैयार किया गया। अब आप देख रहे होंगे कि कॉलम की मार्किंग की जा रही है। जिस शेप और साइज का कॉलम ड्राइंग में दिया गया है उसी हिसाब से पीसीसी के ऊपर मार्किंग की जा रही है। और फिर मार्किंग के बाद वहां पे लोहे का जाला रखा जाएगा और फिर उसी जाले के ऊपर कॉलम को लगाया जाएगा। और अब ढंग से सरिया बांधने के बाद फुटिंग में मसाला डाला जाएगा, और जो मसाले का रेशियो रहेगा वो 1:2:4 का रहेगा। और फुटिंग का लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ रहेगा 4 फीट बाय 4 फीट बाय 10 इंच। और फुटिंग डलते हुए खासकर ध्यान देना है कि वाइब्रेटिंग मशीन का अच्छे से इस्तेमाल हो रहा हो, क्योंकि जितने अच्छे से वाइब्रेशन होगा तो उतना मजबूती आएगी कॉलम में। और फुटिंग में भी ध्यान देने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन बाद तो फुटिंग ढक जाना है मिट्टी से, तो वो चीज़ फ्यूचर में हमें दिखेगी नहीं। तो इसलिए अगर हम अभी ध्यान देंगे तो हमें फ्यूचर में काम आएगा। तो उसके बाद 16 की 16 फुटिंग डल चुकी थी, और हमारे जो घर की ड्राइंग थी उसमें 3 कॉलम ऐसे थे जिसकी फुटिंग के बिल्कुल साइड में कॉलम आ रहे थे। तो इस टाइप की फुटिंग में भी हमें खास ध्यान देना है। और फुटिंग डलने के बाद जो कॉलम है हमें उसमें भी मसाला डालना है नेचुरल ग्राउंड लेवल तक। और उसके बाद हमने जितने भी गड्ढे कर रखे थे फुटिंग के लिए उन सबको हमने भर देना है। अब फुटिंग को पूरा मिट्टी से भरने के बाद हम दोबारा पहुंच चुके हैं नेचुरल ग्राउंड लेवल पे। इसके बाद बारी आती है डीपीसी करने की। डीपीसी मतलब डैम प्रूफ कोर्स, और ये इसलिए करा जाता है कि जो नीचे का मॉइस्चर है, जो जमीन का मॉइस्चर है, वो ऊपर हमारी दीवार तक ना जाए, क्योंकि अगर दीवार तक जाएगा तो सीलन
जलन आएगी घर में। और अब बारी आती है प्लिंथ बीम की। तो प्लिंथ बीम बनाने के लिए सबसे पहले जो कॉलम ऊपर जा रहे थे हमें उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना है। और प्लिंथ बीम इसलिए बनाई जाती है कि जिससे हमारे कॉलमों में स्ट्रेंथ आ जाए और कभी भी जैसे फ्यूचर में अगर अर्थक्वेक आता है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी कोलैप्स ना करे। तो आप देख रहे होंगे प्लिंथ बीम के लिए सरिये बांधे जा रहे हैं और फिर उन पे कवर लगाए जा रहे हैं। और अब आप देख रहे होंगे प्लिंथ बीम बढ़िया करके बन चुके हैं, सारे के सारे कॉलम एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं। और अब टाइम आता है हमारा जो नया घर बन रहा है वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में हमारे घर में कभी भी बारिश का पानी ना आए। तो इसीलिए अब प्लिंथ बीम से हम एक ब्रिक वॉल बनाएंगे करीबन 3 से 4 फीट ऊपर, जिससे कि जो हमारे घर का लेवल है वो रोड लेवल से ऊपर रहे। तो अब आप देख रहे होंगे कि प्लिंथ बीम के ऊपर करीबन 3-4 फीट की हमने एक दीवार खड़ी कर दी है। और अब जो ये पूरा का पूरा हमारा प्लॉट है हमें इसमें करनी होगी भरान, और साथ ही साथ हमारा सेप्टिक टैंक भी बनने लग गया है। और जब तक हमारा घर पूरा नहीं बनता तब तक ये हमारा वाटर स्टोरेज ही काम आएगा, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी तराई करनी होगी। तो तब तक के लिए हम सारा का सारा पानी यहीं स्टोर करके और यहीं से ही यूज करेंगे। तो अब जैसे कि हमारे ईंट का काम शुरू हो चुका था तो हमें एक ब्रिक टेस्ट भी करना जरूरी था। बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ, फिनिशिंग भी अच्छी है ना। मशीन से कटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो जमाना चला गया ना हाथ से पाटने वाला, अब आ गई मशीन। अच्छा अच्छा अच्छा। मशीन ही काट रही है, मशीन ही घुमाती है, तो मशीन लग रहा है। तो जब भी आप लोग भी ब्रिक खरीदें तो आप लोग ये एक साउंड टेस्ट कर ले, एक मेटालिक साउंड आनी चाहिए। अगर मेटालिक साउंड आ रही है तो ब्रिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद सारी भरान करने के बाद अब टाइम आता है जो हमारे कॉलम है उसको उस हाइट तक ले जाना जितनी हाइट हमारे ड्राइंग में दी गई है, जो कि है 11 फीट। और इन कॉलमों को बनने के लिए भी जो रेशियो लगा था वो 1:1:2 का लगा था। और कॉलम बनते हुए भी इस चीज का खास ध्यान देना है कि वाइब्रेटिंग मशीन अच्छे से चलाई गई हो। और हमें एक और चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है जो कि है क्योरिंग। तराई हमें टाइम टू टाइम करनी है। मतलब जैसे ही हमारे कॉलम खड़े हो रहे थे तो हम लगातार तराई कर रहे थे, करीबन 15 से 20 दिन तराई कर रहे थे, चाहे वो कॉलम हो गई चाहे वो ब्रिक वॉल हो गई, हर चीज की हम तराई कर रहे थे। क्योंकि जो लेबर हैं वो कितना भी अच्छा घर बना ले, कितना भी अच्छा मटेरियल जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर भैया है वो इस्तेमाल कर ले, लेकिन अगर हम क्योरिंग अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो हमारा घर मजबूत नहीं बनेगा। जब घर बनने के बाद एक कील ठोकेंगे हम तो वो जो सारा का सारा जो मसाला है वो बाहर आ जाएगा, अगर तराई अच्छे से नहीं होगी तो। और फिर उसके बाद समय आता है शटरिंग का, जो छत डलने वाली थी उसकी शटरिंग का। तो बढ़िया करके 3-4 दिन लगे हैं शटरिंग होने में। और साथ ही साथ जो हमारी सीढ़ियाँ थी जो हमें ले जाती ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, तो सीढ़ियाँ बनने का भी जो काम था वो भी शटरिंग के साथ साथ शुरू हो गया। और फिर जब शटरिंग पूरी की पूरी बंद गई तो फिर बारी आती है सरिया बांधने की। सरिया बंधने में भी करीबन 2-3 दिन लगे। और सरिया बंधने के बाद इलेक्ट्रिकल के पाइप बांधने का काम आता है। जो इलेक्ट्रिकल पाइप थे उनको डलने में ज्यादा समय नहीं लगा, वो 4-5 घंटे में ही आराम से डल गए थे। बस पाइप डलते हुए हमें ये ध्यान देना था कि वो एक रिनाउंड ब्रांड का हो और साथ ही साथ जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अब आता है सबसे मेन दिन जो कि है लिंटल डलना। हमारे घर की छत डलने वाली थी, तो ये काम सबसे सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी दिक्कत आ गई तो फ्यूचर में हमें सीपेज की दिक्कत होगी या फिर हमारी छत में क्रैक्स आने लग जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही निगरानी के साथ हमें छत डलवानी चाहिए। और साथ ही साथ हमें कवर ब्लॉक्स भी देने चाहिए सरिया और जो हमारा शटरिंग है उसके बीच में, क्योंकि अगर हम कवर ब्लॉक्स नहीं देंगे तो हो सकता है जो हमारा सरिया हो वो शटरिंग में चिपका रह जाए और फिर जब हमारी पूरी की पूरी छत डल जाए और फिर हम नीचे से देखें अपनी छत को तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें सरिये दिख रहे होते हैं छत पे। तो ये चीज़ ना हो, तो इसलिए हमें पूरी छत पे पूरे सरियों के नीचे कवर ब्लॉक्स लगाने चाहिए। तो अब आप देख रहे होंगे कि अच्छे से हमारी पूरी की पूरी छत डल चुकी है। और छत डलने के बाद करीबन 10 से 15 दिन तक हमें लगातार तराई करनी है हमारी छत की, जिससे कि पूरी की पूरी मजबूती मिल जाए छत को। और साथ में जो शटरिंग है वो भी करीबन 25 दिन तक लगी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर किताबों की माने तो 25 से 28 दिन तक हमारी छत पूरी की पूरी तरीके से बन जाती है। और अब हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे कि हमने नीचे किया था। 11 फीट की हाइट के हमें कॉलम खड़े करने हैं, लेकिन अब थोड़ा प्रोसीजर में चेंज आएगा, क्योंकि अब हमें इस फर्स्ट फ्लोर पे दीवार भी खड़ी करनी है। और जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा स्टिल पार्किंग वाला घर है, तो इसलिए ग्राउंड फ्लोर में कोई भी ब्रिक वॉल नहीं रहेगी, तो इसीलिए अब फर्स्ट फ्लोर में दीवारें खड़ी होने लग गई थी। और जैसे जैसे हम दीवारें खड़ी कर रहे थे वैसे वैसे हम जो दरवाजों की चौखट है वो साथ ही साथ लगाने में लगे हुए थे। तो फर्स्ट फ्लोर में जो हमारा घर है उसमें जितने भी कमरे हैं उसमें सब जगह हमने लोहे की चौखट इस्तेमाल करी गई है, लेकिन जो हमारे घर की एंट्रेंस है, मेन डोर है, वहां पे हमने लकड़ी की चौखट इस्तेमाल करी है, क्योंकि अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो जो मेन डोर होता है उसमें लकड़ी की चौखट ही होनी चाहिए। और इसी के साथ जो पहली चौखट लगी थी हमारे घर में उसकी हमने पूजा भी करवाई थी। और फिर धीरे धीरे हमारे घर की सारी दीवारें खड़ी हो जाती हैं। और अब दोबारा टाइम आता है सीढ़ियां बनाने का। तो पिछली बार मैंने एक चीज नहीं बताई थी आपको सीढ़ियों के बारे में, हमने थोड़ा हट के सीढ़ियां बनाई है। जैसे अमूमन घरों में सीढ़ियां होती हैं उससे थोड़ी हट के सीढ़ियां बनाई हैं, और इन सीढ़ियों को बोलते हैं चेन स्टेयरकेस। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि एक एल शेप में
लोहे के रिंग बना रखे हैं और फिर ऐसे धीरे धीरे पूरी सीढ़ियों में ऐसे एल शेप के रिंग लगे हुए हैं और फिर हमें पूरे सरियों पे मसाला डाल देना है। तो बनने के बाद जब आप इस पूरे स्टेयरकेस को देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि जो ये जिगजैग वाला डिजाइन रहता है ये हमारे सीढ़ियों को बहुत ही अच्छा लुक देता है। फिर सीढ़ियां जब बन गई थी उसके बाद हम दोबारा शटरिंग स्टार्ट करने लग गए थे छत डालने के लिए। और शटरिंग कंप्लीट होने के बाद सेम वही प्रोसीजर हमने फॉलो किया। हमने पूरी छत पे स्टील बार बिछाए और स्टील बार बिछने के बाद हमने इलेक्ट्रिकल का अच्छे से काम करवाया। फिर सेम वही पूरी निगरानी के साथ हमने छत डलवाई। अपना लिंटल का पूरा रेशियो का ध्यान दिया 1, 1.5, 3 का। और साथ में हमने ACC गोल्ड का सीमेंट इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये एक वाटरप्रूफ सीमेंट होता है और इसमें ना के बराबर सीपेज की दिक्कत आती है अगर छत डालते समय हमने हर चीज का प्रॉपर ध्यान दिया गया है। तो बस उसके बाद हमने वही प्रोसीजर फॉलो किया। 10 से 15 दिन तक हमने अच्छे से क्योरिंग करी है पूरी छत की और 25 से 28 दिन बाद हमने शटरिंग को भी खोल दिया था। और अब बारी आती है हमारे सेकंड फ्लोर की। पहले हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम सेकंड फ्लोर बनाएं। बाकायदा हमने आर्किटेक्ट से पूरा का पूरा डिजाइन बना रखा था सेकंड फ्लोर का, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण हम सेकंड फ्लोर नहीं बना रहे थे। लेकिन फिर जब तक हम सेकंड फ्लोर तक पहुंचे फिर हमारा प्लान हुआ कि चलो एक कमरा तो बना ही लेते हैं। लेकिन जिस तरीके की ड्राइंग थी तो उस हिसाब से जैसा हमारा फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था वैसा ही हमें सेकंड फ्लोर भी बनाना था, बस उसमें एक कमरा कम था। लेकिन फिर हमने सोचा कि सिर्फ एक कमरा ही हम सेकंड फ्लोर में बनाएंगे, तो इसलिए हमें जो ड्राइंग थी उससे थोड़ा हटके जाना पड़ा। तो अभी फिर मैं मम्मी से डिस्कस भी कर रहा हूँ अपनी कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें भी 3-4 दिन लग गए थे हमें डिसाइड करने में कि कहाँ पे टॉयलेट में क्या क्या चीज़ें कहाँ पे सेट होंगी। तो फिर जब ये सब चीज़ें क्लियर हो गई तो फिर प्रॉपर तरीके से दीवार पूरी हमारी 11 फीट की दीवार खड़ी हो गई। फिर यहाँ पे भी हमारी चौखटें लगी, लेकिन सेकंड फ्लोर पे हमारी सारी लोहे की चौखटें हैं। अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी हमारी चौखटें हैं और खिड़कियाँ हैं उसके ऊपर हमें एक लिंटल बीम देना होता है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि ब्रिक वॉल और चौखट के ऊपर एक सरिया डाले जा रहे हैं और फिर उन सरियों को 3 से 4 इंच की सीसी से कवर किया जा रहा है। सीसी मतलब सीमेंट कंक्रीट। तो ये लिंटल बीम भी इसलिए दिया जाता है कि कभी भी कोई नीचे क्रैक आए तो वो बढ़ते बढ़ते ऊपर तक ना जाए, ऊपर जो हमारा लिंटल स्लैब है, जो हमारी छत है, वो उसको खराब ना करे, वहां पे कोई क्रैक ना आए। तो इसलिए ये लेंटल बीम दिया जाता है। और फिर हमारा सेम प्रोसीजर स्टार्ट होता है कि हमने शटरिंग करी, फिर उसके बाद स्टील वर्क करा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल का काम करा और फिर हमारी छत डली। तो जब तक हमारी ये सेकंड फ्लोर की छत डल रही थी तब तक बरसात का मौसम आ गया था और हमें काफ़ी डर था कि भाई उस दिन बारिश ना आ जाए। तो अच्छे से वेदर रिपोर्ट देख के हमने सोचा कि भाई आज लिंटल की स्लैब डाल ही देते हैं। तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद था उस दिन कि उस दिन बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, क्योंकि उससे एक दिन पहले भी और उसके एक दिन बाद भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। लेकिन भगवान ने हमारा साथ दिया और लिंटल वाले दिन बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तो फिर हमारी जो सेकंड फ्लोर की छत थी वो भी अच्छे से डल गई। तो फिलहाल आज की डेट में हमारा ये स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है और आजकल हमारा प्लास्टरिंग का काम चल रहा है, प्लास्टर हो रहा है पूरे के पूरे घर में। तो ऐसे ही ये 6 महीने का जो ये पीरियड था ये मैंने एक वीडियो में दिखाया है, ये मैं फिर कभी कुछ महीनों बाद ऐसे ही दिखाऊंगा जब और काम प्रोग्रेस में आएगा हमारे घर का। लेकिन इसलिए अगर अभी तक का आपको हमारी घर की जो बनने की जर्नी थी वो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और साथ में कोई भी अगर आपका इनपुट है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ज़रूर कि कैसे कैसे अपने घर को और अच्छा कर सकते थे या क्या क्या चेंजेस कर सकते थे हम। तो बस इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर पहली बार आप हमारा ये चैनल देख रहे हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया है, कृपया करके उसको ज़रूर दबाएं। और अगर ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, बंडी अच्छा लगा है, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में, फेसबुक में ज़रूर शेयर करें। तो इसी के साथ आप मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।